हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो ये इंग्लिश पैडागोजी का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गिव इंट्रोडक्शन। सो रीडिंग इज़ अ फंडामेंटल स्किल इन लैंग्वेज लर्निंग। रीडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल होती है लैंग्वेज को सीखने में। हम सिर्फ सिंबल को रिकॉग्नाइज करना नहीं सीखते जब हम पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे ए लिखा है, हमें ये पता नहीं चलता कि सिर्फ ये ए का सिंबल है, बट ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग ऑफ फ्रॉम देम। हम उनसे मीनिंग भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, हमें उनके मीनिंग के बारे में भी पता चलता है व्हेन वी आर रीडिंग समथिंग। वी जस्ट नॉट रिकॉग्नाइजिंग द सिंबल, we are not just recognizing the symbol. So basically reading comprehension इसलिए क्या है, एक असेंस है रीडिंग का, बिकॉज विदाउट कॉम्प्रीहेंशन किसी चीज़ को मतलब कि बिना समझे पढ़ना, राइट। सो उसके साथ क्या हो जाती है, रीडिंग जो होती है वो मीनिंगलेस हो जाती है। That is why it's very important to understand what is written, right? When we will read, okay, we will try to understand the meaning. अगर हम उसके मीनिंग को समझ ही नहीं पा रहे हैं, देन रीडिंग जो है वो वेस्ट हो जाती है, मीनिंगलेस हो जाती है। सो बेसिकली इंग्लिश पैडागोजी में जो कॉम्प्रीहेंशन, टीचिंग ऑफ कॉम्प्रीहेंशन है, उसका एम क्या है, स्टूडेंट को हेल्प करना ताकि वो इंडिपेंडेंट रीडर बन सकें, समझ सके, इंटरप्रेट कर सके और वो अप्लाई कर सकते रियल लाइफ में जो भी उन्होंने पढ़ा है। ठीक है। सो फिर उसकी आ जाएगी डेफिनेशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बोथ द एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट मीनिंग ऑफ अ रिटन टेक्स्ट। सो बेसिकली एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है कि जो उसका लिटरल मीनिंग है, राइट, एंड इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, जो उसके बियॉन्ड द टेक्स्ट है। लाइक एक स्टोरी है, राइट, आप या कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे हो, उसका लिटरल मीनिंग आपने पढ़ लिया, दैट इज़ एक्सप्लिसिट, बट वो क्या मोरल ऑफ द मतलब इसका मोरल क्या है, वो हमें क्या शिक्षा देना चाहता है, दैट इज़ इम्प्लिसिट। सो रीडिंग का मतलब, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है, इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बोथ द एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट मीनिंग ऑफ अ रिटन टेक्स्ट। सो we have three components here in reading comprehension, that is decoding. First of all, we recognize the words and sentences, then understanding, then we make sense of from these words, make sense of ideas, then application, and when after the reading we will use that knowledge in other contexts, like in our real life situation. Okay, so what are the objectives of teaching reading comprehension? The first objective is to enable the learners to grasp the meaning accurately. So first of all, पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आपको मीनिंग समझ लग जाए। Second, when you will read, you will develop vocabulary and you will get to know how to use the language. आप vocabulary develop कर पाओगे और आप language कैसे use करनी है वो develop कर पाओगे। To train student in critical and analytical thinking. When you read, आपकी critical thinking जो होती है, आपकी analyze करने की thinking जो होती है वो increase मतलब बढ़ती है। टू कनेक्ट क्लासरूम रीडिंग विद एवरीडे लाइफ, आपको क्लासरूम रीडिंग को एवरीडे लाइफ के साथ कनेक्ट करने के लिए ये इसका कनेक्ट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। देन टू इनकरेज द लाइफ लॉन्ग रीडिंग हैबिट्स। सो आपको एक बार रीडिंग आप क्लासरूम में आपके टीचर करवाएंगे, देन यू विल डेवलप इंटरेस्ट एंड यू विल लाइक दे आर ट्राइंग टू मेक यू लाइफ लॉन्ग रीडर। अगर आप लाइफ लॉन्ग रीडर बन गए, देन यू हैव इतनी क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगी, आप हर एक चीज़ को समझने लग जाओगे अपनी लाइफ में भी। सो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए नहीं, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन को लैंग्वेज को इम्प्रूव, वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए नहीं, आपकी डेली लाइफ में भी। अब जब बुक्स के साथ या आप कनेक्ट करते हो या पैराग्राफ, आपको जब भी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आता है उसमें से आंसर निकालते हो, तो आप कनेक्ट कर पाते हो अपनी रियल लाइफ के साथ भी, राइट। सो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। 3 लेवल है कॉम्प्रिहेंशन के समझने के जो पैराग्राफ दिया होता है। द फर्स्ट इज लिटरल कॉम्प्रिहेंशन, सेकेंड इन्फ्लुएंशियल एंड थर्ड इज अप्लाइड। सो लिटरल कॉम्प्रिहेंशन, देन फर्स्ट मतलब लाइक कॉम्प्रिहेंशन में यू विल रीड द लाइन्स ओनली, रीड द लाइन ओनली। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट लाइक फॉर एग्जाम्पल, मोहन हैज़ रेड बाईसाइकिल, इन द पैराग्राफ इट इज़ रिटन, मतलब इन अ पैराग्राफ
इट विल बी रिटन देयर दैट मोहन हैज़ अ रेड बाईसाइकिल, मोहन के पास रेड बाईसाइकिल है, एक पैराग्राफ में लिखा होगा, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज़ द कलर ऑफ मोहन्स बाईसाइकिल, मोहन की बाईसाइकिल का कलर क्या है, रेड। सो दैट इज़ रीडिंग द लाइन्स, लाइन्स में से आंसर आ जाना, जो कि फोकस करता है फैक्ट्स पे, डिटेल्स पे, नेम्स पे, प्लेसेस पे। सेकेंड आता है इन्फ्रेंशियल, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, लाइक आप उसके मीनिंग को, मतलब लिटरल मीनिंग को तो समझा, बट उसकी जो बियॉन्ड द मीनिंग है, बियॉन्ड द टेक्स्ट मीनिंग है, उसको भी समझना, आप उसकी आउटकम्स को प्रिडिक्ट कर पाएँ। जैसे कि पैराग्राफ में या कोई भी लाइन्स होगी, आपने पढ़ी, द स्काई वॉज क्लाउडी एंड पीपल वर कैरिंग अम्ब्रेलाज, सो बट वहाँ पे नहीं लिखा था कि रेन पड़ रही है, बट फ्रॉम दीज लाइन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट इट मे रेनिंग, राइट, कि बारिश हो रही है, बारिश, ठीक है। देन थर्ड इज अप्लाइड, ओके, रीडिंग बियॉन्ड द लाइन्स, दैट इज़ आपने रीड कर लिया कॉम्प्रीहेंशन को, आपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिया, आपने सब कर लिया, आपने उसके मीनिंग को समझ लिया, आपने इन्फ्रेंशियल रीडिंग कर ली। अब आप उसको इवेल्युएट कर पाओगे, जो लिखा है, इज़ इट रिटन राइट और रॉन्ग, राइट, क्या वो सही लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। आप उसको क्रिटिसाइज़ कर पाओगे और उसको नॉलेज को अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। आफ्टर रीडिंग अ पैसेज ऑन पोल्यूशन का एक आपने पैसेज पढ़ा, ठीक है, और स्टूडेंट से पूछा जाएगा कि सजेस्ट टू वेज दैट हाउ यू कैन रिड्यूस पोल्यूशन इन योर डेली लाइफ, so this is applied. So there are 3 levels of comprehension: literal comprehension, inferential comprehension and applied comprehension. Now we will talk about that teaching reading comprehension, why it is important in English pedagogy, because आप English pedagogy का सब्जेक्ट ले रहे हो, सब्जेक्ट कर रहे हो, इसमें ये टॉपिक पढ़ रहे हो, तो क्यों इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल स्ट्रेंथन योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, लैंग्वेज इनरिचमेंट, ये तो हमें पता ही है, इनकरेज इमेजिनेटिव एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, आप अगर आप रीडर हो देन यू आर हाईली इमेजिनेटिव पर्सन, तो आप इमेजिनेटिव पर्सन हो, ठीक है। बिल्ड कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन, यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट वेल, राइट। देन वी हैव स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग कॉम्प्रीहेंशन, कि कैसे आप कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ा सकते हो। द फर्स्ट वन स्टेज इज प्री रीडिंग स्टेज, बिफोर रीडिंग द कॉम्प्रीहेंशन, दैट वी हैव टू सेट द टीचिंग, मतलब कि जो आपने टीचिंग करने से पहले, कोई भी चीज़ पढ़ाने से पहले आपको वो माहौल सेट करना पड़ता है, तो इसी में यही है, ठीक है। प्रिपेयर लर्नर्स फॉर टेक्स्ट मेथड आप यूज़ कर सकते हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग, इंट्रोड्यूसिंग द न्यू वोकैबलरी। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर रीडिंग द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, आप एक पैराग्राफ पढ़ो एंड टीचर आस्क व्हाट डू यू थिंक द फॉक्स वांट्स टू ईट, मतलब आप एक माहौल सेट करना है आपको पढ़ाने से पहले, वो हर एक चीज़ में होता है, हर एक टॉपिक को पढ़ाने से पहले आपको एक क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन बच्चों से पूछने होते हैं, ताकि उनका इंटरेस्ट बने, वो क्यूरियस हो जानने में कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। देन वी हैव ड्यूरिंग रीडिंग स्टेज, अब आप फोकस करो पढ़ने में, समझने में, रीडिंग आप क्या पढ़ रहे हो, क्या मीनिंग है, तो इसमें साइलेंट रीडिंग आ जाएगा, क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व करने हैं, देन यू हैव टू हाईलाइट दैट क्वेश्चंस, आंसर क्वेश्चंस, पैराग्राफ में आंसर्स, नोट मेकिंग, ओके। देन पोस्ट रीडिंग स्टेज, दैट इज़ द सेम स्टेज, दैट एप्लीकेशन करना उस नॉलेज को, सो वही सब चीज़ें आ जानी हैं। देन वी हैव पेडागोजिकल टेक्निक्स, कौन कौन सी पेडागोजिकल टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो कॉम्प्रीहेंशन में को पढ़ने में। SQ3R मेथड, सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स आप डाल सकते हो कॉम्प्रीहेंशन में टू चेक द अंडरस्टैंडिंग, थिंक अलाउड, teachers explain thought process, when teacher is reading the comprehension she can explain her thought process, question answers technique. So what is the role of teacher in teaching reading comprehensions? Model reading, that you have to read for students and it should be like एक्यूरेटली रीडिंग होनी चाहिए कि उनको समझ लगे, गाइड एंड फैसिलिटेट, इनकरेज एक्टिव रीडिंग, डेवलप वोकैबलरी, असेस कॉम्प्रीहेंशन. So what is the conclusion of this question? That teaching reading comprehension is a central aspect of English pedagogy. Sorry. It transforms the learners from passive readers into active thinkers. बेसिकली एक क्लासरूम में रीडिंग होती है, जो आप नॉर्मल रीडिंग करते हो उसमें आप सिर्फ रीडिंग करते हो, आपको समझ में, आप लिटरल मीनिंग को सिर्फ
अंडरस्टैंड करते हो, बट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मतलब कि आप उसको अच्छे से समझ के आप उसके बियॉन्ड द टेक्स्ट जा रहे हो, ठीक है, वो कहना क्या चाहता है रीडर, ठीक है। लर्नर्स फ्रॉम पैसिव रीडर्स इंटरेक्टिव into active thinkers who can analyze, interpret and apply information. So with the use of appropriate strategies, activities and teacher guidance, students जो है सिर्फ better reader नहीं बनते बल्कि problem solving, decision making skills भी जो है वो develop कर लेते हैं. So comprehension is not just a language but a gateway to the holistic education. So that's all. अगर आपको मेरा ये question, मेरा ये topic पसंद आया है तो do subscribe my channel. अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कर दीजिए, ओके, और लाइक भी कीजिएगा. थैंक यू सो मच.